विश्वास मानिए, बिल्कुल स्वप्न की तरह सब तुम्हारे अपराध क्षमा हो जाएंगे। पर अब हमें करना क्या है ये समझना। श्रीपाद कह रहे हैं कि महादोषैराढ्यम न खलु गुणलेस्य विषयम न योग्यम दृग्पातेप्यः सदयानांच महतां सुदुर्मर्षै स्वस्मिन् न सकृद अपराधैरपि युतं श्रुतं मातेव त्वं वृषिजवत् वृंदाटवे नमाम्। आहा, महादोष से पूर्ण जितना हमारा जीवन गया रहा हो, न खलु गुण लेश्य विषयम, कोई भी ऐसा गुण नहीं है जो भगवद विषयक हो, भगवद विषय से संबंध रखता हो, अर्थात पूरा संसारी, सारे दोष करने वाला। महादोषैराढ्यम न खलु गुणलेश्य विषयम, एक भी गुण नहीं है जो भगवत आराधना से युक्त होता है। सारे दोष हम में अभी तक रहे हैं। न योग्यम दृग्पातेप्यः सदयानांच महताम महताम, भगवत प्रेमी महापुरुषों की दृष्टि में भी आने योग्य हम नहीं हैं। महादोष युक्त है, एक भी भगवत विषयक गुण नहीं है, और ऐसे हम हैं कि महापुरुषों की दृष्टि में आने लायक भी नहीं, सामने आने लायक नहीं है। पर सुदुर्मर्षै स्वस्मिन् न सकृद अपराधैरप्युतम, मुझे पता है आपके स्वभाव को कि आप एक भी अपराध नहीं मानेंगी। स्वामिनी जी, हे वृंदाटवी, हे लाडली जी, मुझे सत्संग से पता चल गया है कि आपका ऐसा करुणामय स्वभाव है। सुदुर्मर्षै स्वस्मिन् न सकृद अपराधैरप्युतम, यद्यपि अक्षम्य अपराध है सुदुर्मर्षै, पर आपका स्वभाव सुन करके, श्रवण सुजस सुनियायऊ प्रभु भंजन भव भी, आपका स्वभाव सुना कि आप बहुत कृपालु हो। बस उस स्वभाव से हिम्मत पड़ गई कि आप मुझे स्वीकार कर लेंगी, नहीं तो सब दोष हैं, एक भी भागवतिक गुण नहीं है। स्थिति ऐसी है कि संत महापुरुषों के सामने जाने योग्य नहीं हूं, पर सुनने को मिला आपका स्वभाव, तो हिम्मत पड़ गई कि आपका स्वभाव ऐसा है, ना सकृद अपराधैरप्युतम, एक भी अपराध आप नहीं मानती। ये विश्वास करने वाली बात है, तर्क से आप नहीं जान सकते, विश्वास से खुद आपको अनुभव होने लगेगा। देखो, बड़ी बड़ी साधना करके विश्वास प्राप्त किया जाता है। विश्वास दृढ़, भगवत प्राप्ति निश्चित। विश्वास में संशय, भगवत प्राप्ति में बाधा। ये विश्वास ही तो नहीं होता। कहीं हम भगवान को प्राप्त, कहीं हम प्रियालाल को नेत्रों से देख पाएंगे, बस ये तो बड़े बड़े ऋषि महात्माओं का कार्य है। हम नहीं भाई, जो ऋषि महात्माओं के हृदय में आत्म तत्व विराजमान है वही आप हैं, कोई और नहीं है। आप और मान के फंस गए हो, और मान के आपकी दुर्गति हुई है। आप और मानना छोड़ दो, दूसरो न कोई, बस अभी आपके हृदय में आनंद स्फुरित हो जाएगा। कैसा कृपा का स्वभाव है, चाहे जैसी देह की परिस्थिति हो, कष्टप्रद कैसी भी, मन को ऐसे आनंद में प्रभु डुबोए रहते हैं कि उसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। विश्वास करो बात पर।
केवल विश्वास मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, विश्वास मात्र से। पर यह विश्वास प्रकट होना ही दुर्लभ है। हमारा ऐसा मलिन स्वभाव हो गया कि एक संसारी आदमी हमें भरोसा दे दे तो हमें विश्वास हो जाएगा। वो भले धोखा करे हमारे साथ पर हम मान लेंगे। लेकिन प्रभु कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। प्रभु कह रहे हैं मन मना भव मद भक्तो मात्याजी माम नमस्कुरु। बस तुम मेरे को नमस्कार करो ना, मेरी आराधना, मेरे को प्रणाम करो, मेरा नाम स्मरण करो, तुम निश्चिंत हो जाओ। सारा भार मैं तुम्हारा लेता हूं। संसारी आदमी हमें कहे कि हम आज से तुम्हारा ठेका लेते तो झूठा, क्योंकि सर्वशक्तिमान वो नहीं है। माया के अधीन, काल के अधीन वो क्या हमारा भरोसे का पात्र बनेगा। दूसरी बात, वो सर्वज्ञ नहीं है, वो क्या हमारा विश्वास का पात्र बनेगा। तीसरी बात, वो सर्वत्र नहीं है, वो सर्वत्र नहीं है, वो एक देशी है। चौथी बात, वो हमें हेतु रहित प्यार नहीं करता, कोई न कोई हेतु होगा। भगवान समस्त भूतों को हेतु रहित प्यार करते हैं। सुहृदम सर्वभूतानां। भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र हैं, सर्वशक्तिमान हैं। भरोसा विश्वास तो इनके लिए होना चाहिए। पर मलिन बुद्धि माया के नाटक पर भरोसा कर लेगी। भगवान की वचन, भगवान की लीला, भगवान की सिद्धांत, इस पर भरोसा होने में बड़ा मुश्किल पड़ता है। इसीलिए श्री जी की कृपा से, पहला शब्द श्री जी की कृपा से, भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से भरोसा हो जाना। भरोसा, विश्वास मतलब भगवत प्राप्ति। भरोसा, व्यास भरोसे कुंवरी, ऐसा भरोसा, समर्पण, बिक गए हम प्रियाजू के हाथ। निधि पाई मनमानी, अद्भुत आनंद। अहम का समर्पण ही बिक जाना होता है। एक भी अपराध हमारे प्रियालाल नहीं गिनेंगे आपके। शास्त्रों गलतियां हुई, गिनेंगे ही नहीं। वो स्वामी हैं, वो मालिक हैं। कर तुम मकर तुम अन्यथा कर तुम, परम दयालु परम कृपालु। तुम अपने ही जाल में फंसते जा रहे हो। अविश्वास, अश्रद्धा, नास्तिकता, विषय भोगों में प्रीति, यही तुम्हारी दुर्गति कर रही है। और यहीं से क्यों में सब प्रकट हो रहे हैं। अभी विश्वास हृदय में दृढ़ करो तो श्रीपाद कह रहे हैं, यद्यपि तुम्हारे अक्षम्य अपराध हैं, क्षमा करने योग्य नहीं है, पर कह रहे एक भी अपराध नहीं गिनेंगे, क्योंकि इनका कृपालु स्वभाव है। कैसे? कहले सुतम मातेव। जैसे अपना लाडला बच्चा हो, कितना नुकसान कर दिया हो, कोई गलती कर दिया, आगे आ जाते हैं। हम आपको आपके नुकसान की भेंट दे देंगे, आप हमें मार लीजिए, हाथ जोड़ते हैं, बच्चे को मत मार। वो माँ सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगी, स्वयं पिटना चाहेगी, स्वयं गाली खा लेगी। वो जैसे बनेगा वैसे अपने बच्चे को बचाएगी। यद्यपि वो असमर्थ है, सर्वसामर्थ्यशाली नहीं है, पर एक माँ में जो वात्सल्य भाव, वो उसकी बच्चे की रक्षा करेगा। वात्सल्य समुद्र प्रभु कैसा प्यार करते हैं अपने शरणागत का। श्रुतम मातेव करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। विश्वास करो ना। विश्वास बड़ी दुर्लभ सिद्धि है। परमार्थ अध्यात्म की बहुत बड़ी उपलब्धि है। विश्वास पात्र, प्रभु का विश्वासी हो जाना, हो जाएगा, सब प्रभु कर देंगे। अलौकिक चमत्कार जीवन में प्रकट होने लगते हैं जिसका विश्वास दृढ़ हो जाता। पर यह ऐसे नहीं होता, ये होता ही भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से। इसीलिए उनके संग के बराबर स्वर्ग सुख और मोक्ष सुख भी नहीं रखा गया।
ऐसा दृढ़ विश्वास, ऐसा दृढ़ समर्पण जो बड़ी बड़ी साधनाओं के बहुत काल करने पर, ठीक ठीक होने पर, फिर हृदय पवित्र होने पर विश्वास, वो क्षण में विश्वास हो जाए, ये भगवत प्रेमी संतों के संग का फल। मुझे पता है कि आप फिर मेरा त्याग नहीं करेंगे, विसर्जतवत पता है, यद्यपि त्यागने योग्य हूं, पर आपका स्वभाव जैसे मां अपने पुत्र पर प्यार करती है ऐसे आप करते हो। हे युगल सरकार, हम आपकी शरण में हैं। महामूढ़म पापैर गुरभिरखिलै सोच्य मशता, मपि स्वप्ने पीशन नत हरि तदभक्त चरणम। यद्यपि बुद्धि भी हमारी नहीं ऐसी काम करती कि हम आपके सिद्धांत को समझ सके, क्योंकि मूढ़ता छाई हुई है, देह भाव में मूढ़ता बढ़ती रहती है। अब जितने तर्क होते हैं वो सब संशय में ही तो हो रहे हैं, तो संशय दूर रहकर पूर्ण नहीं किया जा सकता, निवृत्ति नहीं की जाती, उसमें तन्मय होकर निवृत्ति होती है। संसार की तन्मयता संशय की वृद्धि, प्रभु की तन्मयता संशय की निवृत्ति। चिंतन संसार का, भोग संसार का, संग संसार का, आप संशय निवृत्ति चाहो नहीं होगी, बढ़ेगी। चिंतन प्रभु का, आश्रय प्रभु का, विश्वास प्रभु का, संशय रहेगा ही नहीं। कदम कदम पे आपको दिखाई देगा हमारे प्रभु हमारे साथ हैं, हमारे प्रभु हमको कैसे बचा रहे हैं, हमारे प्रभु हमको कैसे सुख प्रदान कर रहे हैं, यह अनुभव में आएगा। पर हमारी बुद्धि मूढ़ है, महामूढ़म पापैर गुरभिरखिलै, चिंता नहीं करनी। महापुरुषों ने भगवत प्राप्ति के लिए कितनी बड़ी उत्साह की बात हमें दी है। देखो, संसार का बड़ा विचित्र स्वरूप है। कोई भी हो तुम्हारे किसी गुण को देखकर स्वीकार करेगा। मान लीजिए आप, कोई भी हो, कोई भी तुम्हारे गुण को देखकर, तुम्हारी योग्यता को देखकर, तुम्हारी सुशीलता, सज्जनता, ऐसे, लेकिन तुम्हारी मूढ़ता को देखकर, तुम्हारे गंदे आचरणों को देखकर, विरुद्ध आचरणों को देखकर, पापैर गुरभिरखिलै सोच्य मशता, गुरुतर माने बड़े बड़े पाप जो नहीं करने चाहिए वो भी किए, सोच्य मशता। असत पुरुषों द्वारा भी सोचनी मैं हूं, सत्पुरुषों द्वारा नहीं। जो गंदे आचरण करते हैं वो भी हमारे आचरण देखकर धिक्कारें, ऐसा मैं हूं। मपि स्वप्ने पीशन नत हरि तदभक्त चरणम, मैंने कभी स्वप्न में भी ना हरि स्मरण किया है, ना हरि भक्तों के चरणों में माथा रखा है, वंदना की है। स्वकल्याणोपायोश रमण शरणम मामव गुणई, कोई भी कल्याण का उपाय नहीं किया, पर सत्संग भगवत कृपा से मिला, सुना। अब मुझे लगा कि अरे बहुत जीवन नष्ट हो गया, अब हमको प्रभु की शरण में होकर जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लेना चाहिए। तो क्षमा, हे प्रभु मुझे क्षमा करो, मैं आपकी शरण में हूं। तो बोले वात्सल्य देरति महति वृंदावन निजैः, ये वात्सल्य समुद्र वृंदावन धाम आपको पावन करके प्रियालाल के योग्य बना देगा। श्री वृंदावन दास जी महाराज कह रहे हैं, श्रीधाम वृंदावन, जैसे आप आए यहां दर्शन किए, विश्वास, फिर विश्वास, एक बार वृंदावन आ गए हो, एक बार बिहारी जी से आंख मिला लिया, एक बार उनका चरणामृत माथा चरणों में रख दिया,
फिर दोबारा कभी नहीं आ पाए वृंदावन। तो हम ये तो नहीं कहते कि प्रिया प्रीतम की प्राप्ति हो जाएगी वाणियों के अनुसार, अब आपकी दुर्गति नहीं हो सकती। ये कई श्लोकों में जो पूर्व में भी वृंदावन में मामृत सुने, ये धाम है शक्रदपि। एक बार वो आ गया, किसी वृंदावन के प्रसादी पुष्प को सूंघ लिया, प्रभु को प्रणाम कर लिया, किसी लता का आलिंगन कर लिया, ये एक बार किया हुआ आपकी दुर्गति को रोक देगा, विश्वास। और कहीं आपने निश्चय कर लिया है कि मुझे कल्याण से भी मतलब नहीं, मुझे तो प्रभु की भक्ति प्रेम चाहिए, प्रभु की समीपता चाहिए, उनकी चरण सेवा चाहिए, तो कह रहे वृंदावन गही बेगी भली यह बार रे, पुनितल फे मनमित दुषह संसार रे। इस असहनीय दुख प्रदान करने वाले संसार से यदि बचना चाहते हो, मुक्त होना चाहते हो, तो वृंदावन का आश्रय लो। आओ वृंदावन, सत्संग सुनो। प्रियालाल की महिमा जब आप सुनेंगे तो मन खींचेगा उनकी तरफ। नहीं, ये दुस्साह दुख देने वाला है। जैसे एक बार हम गंगा के किनारे किसी आश्रम में थे, तो वहाँ एक वृद्ध आए हुए थे, पूजा पाठ करते थे। तो एक छवि स्त्री शरीर की रखे हुए थे, अगरबत्ती लगाते सब, गंगा के किनारे आश्रम की बात। तो हमें लगा शायद गुरु माता आदि, जैसे कई गुरुजन होते हैं जिनके पत्नी पुत्र आदि होते हैं, पर वो समर्थ होते हैं, परिवार गृहस्थ में रहते हुए मंत्र उपदेश करते हैं। बहुत से ऐसे महापुरुष जन हैं। तो ऐसा भाव हुआ कि शायद ऐसा। तो उनसे पूछा कि आपकी गुरु माता, क्योंकि इतना आदर प्यार गुरु माता को ही, या अपनी जननी, हो सकता है ऐसा भाव। तो उन्होंने कहा नहीं, हम किसी को कुछ नहीं मानते, इतना प्यार जिंदगी में पत्नी ने दिया है और वो पधार गई है, कुछ बस दुस्साह संसार। ना भगवत भाव है, क्योंकि वार्ता से लगा भगवत भाव ने, रूपाशक्ति, शरीराशक्ति, तन्मयता उसमें। यहां किसी से भी प्यार करो तो तुम्हारी गति बिगाड़ देगा, गति बिगड़ जाएगी। सबके अंदर बैठे हुए प्रभु का भाव करो, गति बन जाएगी। बड़ा सूक्ष्म विषय है, क्यों में उन्हें बात को समझो। सब शरीरों में एक ही परमात्मा विराजमान है, भाव करके उसका सेवन करो। कहीं भी जहां जो व्यवहार में सामने आवे, धर्मयुक्त व्यवहार और भगवत भाव, पार हो गए आप। किसी से भी यहां कहीं भी आसक्ति करो, वो पहले हमारे चिंतन का विषय बनता है। बिना भगवत चिंतन के जितना अन्य चिंतन है सब दुर्गति का कारण है। सब उसे जो हम कर्म का चिंतन कर रहे हैं, प्रभु को समर्पित कर दो। तदर्पिता अखिलाचारिता, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः। जो हम व्यक्ति वस्तु का चिंतन कर रहे हैं, भगवत भाव को, जब तक हम भगवत भाव को प्राप्त होकर चिंतन नहीं बदलेंगे, तो वो विषय चिंतन, वो वस्तु चिंतन, व्यक्ति, ये पूरा जगत कर रहा है। अपने परिवार से सब प्यार कर रहे हैं, सब प्यार कर रहे हैं, इनको सबको परम पद मिल जाता, समझो। बहुत आसक्ति से प्यार करते, पशु पक्षी भी, सबको परम पद मिल जाता। भाव नहीं, क्या अच्युत भावना विहीन हर कर्म हर चिंतन आपको बांधने वाला है। भगवत भावना युक्त चिंतन मुक्त करने वाला है। कह रहे तड़पते रहोगे मछली की तरह, तुम्हारी प्यास बुझने वाली नहीं अगर इस संसार में तुमने अपनी प्रीति का विस्तार किया। वही राग बनकर, काम बनकर, आसक्ति बनकर, मोह बनकर आपको दुस्साह दुख देगी। कितने से जिसको बहुत प्यार किया गया, शरीर छूटना इसका नाम मृत्यु लोक है, अब रहा नहीं जा रहा, विकलता है, आसक्ति है। चाहे वो वस्तु हो, धन हो, व्यक्ति हो,
कुछ भी भगवत भाव से रहित चिंतन गया, वो बांधेगा, वो हमारे मन को बांधेगा। देखो बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों की जो शैली देखिए, अहम शून्य है तो कर्माण श्रुति बोधितान कुर्वन्तु कुर्वन्तु मां, वो शास्त्र के अनुसार हो रहा है या अहम शून्य है, हजारों से मिल रहे, ममता शून्य है। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्र करुण एवच पर निर्ममो निरहंकारा, तो परिणाम में वो दुख सुख में समान भाव धारण किए हुए प्रभु को प्राप्त होते हैं। हम ममता आसक्ति बाह्य माया में किए हुए, आंतरिक विराजमान अंतर्यामी प्रभु से नहीं किए हुए। पुनित तल्फय मन मित्त दुषः संसार रे, बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। अलग अलग क्षेत्रों में देखा गया, विजय को प्राप्त हुआ सुकृत बल से, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, दूसरी जगह वो परास्त हो गया, रो रहा है, अब तो जीना मुश्किल है। उसका हृदय इस तरह से उसको उपदेश कर रहा है कि अब तो जी हार गए ना, परास्त हो गए। ये देखा है हमने, ये भी देखा है। ये दुषः संसार में सदैव तुम्हारे को अनुकूलता मिलती रहे, वो जो अनुकूलता समझ रहे हो वही फांसी लग रही तुम्हारे, वही विषय चुगा जिन चुगे मन चुगत कचुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी परे। पर शुद्ध निर्णय करने वाला विवेक नहीं है ना, इसलिए फंसता चला जाता है। कह रहे वृंदावन कही वेगी भली यह बार रे, बढ़िया अवसर मिला है, सत्संग स्वीकार करो, सत्संग में बैठो, सत्संग के वचन का मनन करो और उनको आचरण में उतारो, तो ये सत्संग वृंदावन से प्रीति करा देगा। ये तुम्हारा भटकना मिट जाएगा। कहीं भी हो, चित्त का जहां समर्पण होता है वहीं आपकी स्थिति मानी जाती है। शास्त्रीय सिद्धांत, जहां तुम्हारा मन है वहीं तुम्हारी उपस्थिति मानी जाती है। वास्तविक सिद्धांत में आप बाहर हो, आपका चित्त प्रभु के चरणों में है या धाम में है या नाम में है या रूप में है, तो आप प्रभु में है। सावई मन कृष्ण पदारविंद है, चक्रवर्ती सम्राट महल में स्थिति कहाँ मानी गई? भगवदाकार। क्यों? क्योंकि मन कृष्ण चरणारविंद में। गोपीजन ठीक एक गृहस्थ पतिव्रता स्त्री जैसे व्यवहार करती वैसे हर गोपी व्यवहार करती हुई नजर आ रही, पर स्थिति कहाँ है? मुरार पादार्पित चित्तवृत्ति। तो बड़े बड़े परमहंसों ने गोपियों की चरण रज माथे पे रखी। राधा कानन जनपालक समरथ रे, करी रज मंडित भाल गहे दृढ़ हथ रे। ये वृंदावन धाम बड़ा समर्थशाली है, जिसको स्वीकार कर लेता है या वृंदावन का जो आश्रय ले लेता है, तो समर्थ वृंदावन छोड़ता नहीं है, पार कर देता है। जब यहाँ वृंदावन आए तो संतोष से सुना वृंदावन पकड़ लेता है, जिससे कि हमें वृंदावन वास मिले। अब हमारी इच्छा है कि हम कहीं ना जाएं, ऐसा। तो कहा कि आप चिंता न करें, वृंदावन पकड़ लेता है। मुझे समझ में नहीं आता वृंदावन कैसे पकड़ लेता है, मतलब क्या, ऐसा कैसे पकड़ लेता है? सही बात, जी नहीं सकते आप, जी नहीं सकते। और तो सब छोटी बातें रह गई। आप वृंदावन के बिना जी नहीं सकते। मतलब वृंदावन से जाना शब्द मृत्यु से भी बड़ा कष्टप्रद हो जाता है। अगर ये आश्रय पुष्ट हो जाए, समर्पण पुष्ट हो जाए, जी नहीं सकते। आसक्ति आप सब रूपों में हो। गोस्वामी जी कह रहे जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। पर वृंदावन में आके क्या मांग कह रहे? प्रणाम सब जगह कर रहे हैं, पर साष्टांग करके पूर्ण जो प्रणाम का सुख हो, कह रहे कि मुरली हटाओ, शारंग धनुष धारण करो। आप हमारे आराध्य देव जो नेत्रों में बसे उस रूप में आओ। हो गए प्रभु। तभी क्या उनको ज्ञान नहीं?
वो तो पहले ही कह रहे हैं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। इसके आगे की आसक्ति होती है कि नेत्र अपने प्यारे को ही देखना चाहिए। जी नहीं सकते, वृंदावन के बिना जी नहीं सकते। ये वृंदावन पकड़ लेता है। जिस दिन आपका मैं मोर तोर तैसे सत्संग के द्वारा मन हटा और आश्रय लिया, फिर आप चमत्कार वृंदावन का देखेंगे। जिस दिन से आप भाल पर रज लगाना शुरू करते हैं, उसी दिन से कुअंक जो लिखे भाल में है मिटना प्रारंभ हो जाते हैं। विश्वास, ये विश्वास का मार्ग है। आप रज लिए मस्तक पर, जिससे तिलक रचना कर रहे हैं, लगा रहे हैं, मानो आप अपने दुर्भाग्य को नष्ट कर रहे हैं। भाल पर रज देखो ना, दुर्भागी लोग लगा नहीं सकते। अगर वास्तविक तुम्हें रूप ही चाहिए अपना, तो रज लगाओ। इस रूप को ढको जिस पर तुम्हारी आसक्ति है। ये वो रूप नहीं है कि सबको लुभायमान कर ले। तुम्हें वो रूप मिलेगा जिससे प्रभु भी लुभायमान हो जाएंगे। किशोरी मात मानम कि मैं सुकुमारी नुकले। हाँ, प्रभु लुभायमान होते हैं सखियों की। उनकी प्रेम सेवा देखकर, लाडली जी का अनुराग देख करके प्रभु हृदय से लगाते हैं। सखियों की चरण वंदना करते हैं, कर कमल जोड़कर चाटुकारिता, दीन वचन बोलते हैं सखियों से। इससे बड़ा क्या लाभ होगा। समस्त सखियां ऐसे जैसे चंद्रमा की किरणें, प्रियाजू विराजमान, सब तेजोमयी, लक्ष्मी कोटि